हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके गुलाब का प्लांट्स खराब हो रही हो या इनकी मिट्टी में फंगीसाइड पकड़ी है तो आपको किस तरह से केयर करना होगा और किन तरह से आपको उस पौधे पर पकड़ना होगा कि हमारे प्लांट्स पर फंगीसाइड लगी हुई है। सो मैं आपको आज जानकारी दूंगी। दोस्तों, क्या है कि हमारे पौधे में फंगीसाइड लग जाती है, वाइट मिलीबग लग जाती है, बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं काले काले जैसा। उससे क्या होगा कि हमारा प्लांट्स पर एक भी फ्लावर नहीं आती है, और जब फ्लावर की कगार में आती हैं वो प्लांट्स सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको करना क्या होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे हो सके। जैसे कि मैंने कई सारे प्लांट्स यहाँ पर लगा के रखे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से भी प्लांट्स मैंने लगा कर रखी हूँ, लेकिन किसी किसी के पत्ते बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। तो कैसे आपको ठीक करना होगा सो बताएं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी मिट्टी में फंगीसाइड, जैसे कि इस तरह का फंगीसाइड होती है वाइट कलर का, और ये हमारे प्लांट्स पर लगी हुई है और इनकी मिट्टियाँ में भी इस तरह से लगी है, और इनकी क्या हो रही है कि जब इनकी मिट्टी में फंगीसाइड पकड़ती है तो इस तरह से हमारी गुलाब का पौधे जो हैं, इनकी पत्तियां देखिए ये काले होने लगती हैं, इनके पत्ते पीले होने लगते हैं और इस तरह से वो सूख कर झड़ जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाती है। तो इसको हम लोग समझ जाना चाहिए कि इनकी मिट्टी में फंगीसाइड लगी है। अगर अधिक ये लग जाएगी तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने और भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने प्लांट्स लगाई हूँ तो इनकी भी कलियाँ में बहुत सारे काले काले जैसे इसमें कीड़े लगते हैं। उसके बाद क्या होती है दोस्तों कि हमारे प्लांट्स पर इस तरह से कलियाँ बनकर सूख जाती है। ये रूट को बढ़ने से रोकती है और इससे एक भी हमारा फ्लावर नहीं खिलती है। और जब कलियाँ बनना स्टार्ट होती है तो इनके फ्लावर देखिए कि किस तरह से काले पड़ते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इस चीज़ों को हटा देना चाहिए और इसको ऐसे हटाना चाहिए कि आप इस तरह से अगर तोड़ देते हो तो ये हट जाएगी। और दूसरी बात कि अगर इनकी गमले में बाई चांस अगर गिर जाती है तो इनकी गमले से भी आपको साइड एरिया पर निकाल कर फेंक देना चाहिए ताकि ये फिर से अटैक ना करे। क्योंकि और भी हमारे गुलाब का प्लांट्स है जो यहाँ देखिए कि इस तरह से हमारे कुछ प्लांट्स सूख गए हैं, तो इसको भी निकाल कर फेंक देना चाहिए। इस प्लांट्स क्या होती है, अपनी भी नहीं लगती है और हमारे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर जो भी हमारे प्लांट्स पर गिरी हुई है इनकी पत्तियां हैं, इस तरह की इनकी सूखकर पत्तियां खराब हो जाती है, तो ये सब चीज़ों को काट देना चाहिए या आप इस तरह से तोड़कर हटा लें ताकि यहाँ पर दूसरे भी पौधे को ये नुकसान ना करे। क्योंकि इस तरह से हमारे प्लांट्स पर अगर गिर जाती है तो ये चींटियाँ एक जगह से कई स्थानों पर ये पहुँचा देती है और पहुँचाने के बाद फिर ये मिलीबग का अटैक होने लगता है। तो आपको इस तरह से बचाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर मैंने जब कट किया था यहाँ पे तो इनके नए ब्रांच इस तरह से निकल रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनकी पत्तियां जो तो इस तरह से हमारे प्लांट्स पर नुकसान करती है, और इस तरह की पत्तियां जब है तो ये सारी पत्तियां को आपको तोड़कर हटा लेना होता है। और इनकी पीले जो पत्ते हैं वो पीले पत्ते को क्या करें कि ये पीले पत्ते को भी आप तोड़कर हटा ले ताकि ये हमारे दूसरे भी पत्ते को नुकसान ना करे और आपकी गुलाब का प्लांट जो है वो बड़े साइज का गुलाब खिलना स्टार्ट होगी। क्योंकि इनमें देखिए कुछ कलियां भी इस तरह से बनी हैं, यहाँ पर हमारा फ्लावरिंग भी आई है और भी इसमें कलियां घनघोर रूप से बनी हुई है, लेकिन किसी किसी कलियां पर काले काले कीड़े का भी अटैक आई हुई है। तो इनको छिड़काव करना होगा, इनको नहलाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स अच्छा ग्रो करेगी। तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा सो आप जानिए इस वीडियो में अच्छी तरह से। क्योंकि देखिए ये हमारा नींबू है, इस नींबू को डालने से हमारे पौधे को कैल्शियम है या इनकी फास्फोरस है, ये दोनों को पूर्ति करती है। ये नींबू आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होती है और इससे में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि और भी हम तो इस तरह से हमारे प्लांट्स पर देखिए कि कितनी अच्छी तरह से
पौधे पर हम जब डाले हैं नींबू का इस पर, तो आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। और इनकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और बेस्ट है। तो इस नींबू में तो मैंने आपको बताई हूँ कि कैल्शियम से भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इनको कैसे करना होगा, कि कैसे डालना होगा और किन किन चीज़ों को मिलाकर डालना होगा, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों क्या होती है कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मैंने ली हूँ। अब 1 लीटर पानी में आपको, अब देखिए ये हमारा, अगर आपके पास हैंड वाश है तो वो ले ले। तो अब आपको क्या करना होगा, इस तरह से नींबू को कट कर ले और नींबू को कट करने के बाद आप इस पानी में डाल लें। दोस्तों हम आपको 2 से 3 प्लांट्स के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आप, अब इसमें आपको डालना क्या होगा, ये हमारा है का सोडा। ये नहीं कि आप बेकिंग पाउडर ले ले या बेकिंग सोडा, ये हमारे पास सोडा है, खाने का सोडा। इसको आपको लेना है चुटकी भर। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर डाल दी हैं। ये क्या करती है, हमारे पत्ते को पीले होने से रोकती है और उसमें पोटेशियम की मात्रा को वो पूर्ण करती है। तो इसको आप ले लें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या ले लें, तीसरी चीज़ है हैंड वाश या शैम्पू। ये शैम्पू बहुत ही बढ़िया काम करती है और ये हमारे प्लांट्स को भी बहुत ही अच्छा साबित करती है। तो मैंने यहाँ पर ले ली हूँ शैम्पू। इस शैम्पू की मदद से भी आप अपने प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम, और इस तरह से हमारे कड़ी पत्ते हैं, इन पर भी कीड़े लगे हैं और इनकी पत्ती देखिए किस तरह से सिकुड़ी हुई है। तो इस पर भी आप स्प्रे कर सकते। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, इस शैम्पू और ये जो मैंने नींबू है और जो खाने का सोडा जो मैंने इसमें मिक्स की हूँ, उसको अच्छी तरह से आप घोल लगा ले। और घोल लगाने के बाद आप इस तरह से घोल ले, अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि ये तीनों चीज़ मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको इस पानी को क्या करना है कि आप एक बॉटल में भर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर ले रही हूँ इस तरह से। दोस्तों अब हम इसमें मिला लिए हैं बॉटल में, और मिलाने के बाद आपको सारे पौधे पर इस तरह से स्प्रे करना होगा। जैसे कि हम इस पत्ती पर चमकदार लाने के लिए हम यहाँ पर स्प्रे कर ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए हम सारी पत्तियाँ को नहला दे रहे हैं। और भी जो हमारे पत्ते खराब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, उन पर भी इस तरह से स्प्रे कर ले। और करने के बाद आपका प्लांट्स बिल्कुल भी यह सुंदर और स्वच्छ नज़र आती है। तो दोस्तों इस तरह से स्प्रे कर ले, क्योंकि आपके पास अगर गुड़हल का प्लांट्स हो या किसी तरह का भी प्लांट्स है, उस पर भी आप अपना प्लांट्स पर डाल सकते हो। और भी हम दिखाते हैं कि इस तरह से हमारे पौधे जो हैं, यहाँ पर हम इस तरह से इनको स्प्रे कर ले रहे हैं और इन पर कीड़े नहीं लगे हैं। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ख़राब पौधे पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि ये पौधे हमारा मरा हुआ जैसा हो चुकी है, तो इस पर भी आप नहलाकर इसको बचा सकते हो और इनका केयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।